लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए खेमा काफी मजबूत हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर साथ आ गए। हालांकि इसके बावजूद बीजेपी में अपनी रणनीति को बरकरार रखी, यानी कि उन्होंने रणनीति नहीं बदली। इधर फ्लोर टेस्ट के दौरान भी दोनों सत्तारूढ़ दलों के विधायकों में जबरदस्त असंतोष देखने को मिल रहा है। ऐसे में सियासी गलियारे में चर्चा शुरू हो गई है कि बीजेपी और जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चर्चा तो यह भी है कि क्या बीजेपी का इरादा लंबे समय तक नीतीश संग गठबंधन का नहीं है। सम्राट चौधरी भी ऐसे संकेत दे चुके हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बिहार में अभी खेला होना बाकी है? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल नीतीश कुमार के साथ आने के बाद भी बीजेपी ने बिहार में अपनी रणनीति में कोई बदलाव नहीं किया। बीजेपी का पूरा फोकस पिछड़ा वर्ग ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने का है, क्योंकि बिहार की राजनीति में ओबीसी और ईबीसी वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जाति सर्वेक्षण की हालिया रिपोर्ट के अनुसार ये दोनों समुदाय राज्य की कुल आबादी का 63% हिस्सा है। यही वजह है कि बीजेपी आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इस वर्ग को अलग अलग तरीके से अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। बिहार बीजेपी का प्लान राज्य में अपने दम पर सरकार बनाने का है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बीजेपी के कई नेता ऐसा संकेत भी दे चुके हैं। दरअसल नीतीश कुमार की पिछड़ा अति पिछड़ा समाज में मजबूत पकड़ रही है। माना जाता है कि पिछले कुछ साल में सरकारी योजनाओं को लागू करके पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के वोटरों के बीच मजबूत पकड़ बना ली। हालांकि बीजेपी अब अपने सहयोगी पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत बीजेपी ओबीसी और ईबीसी को साधने की कोशिश कर रही है। हाल ही में बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए भीम सिंह और धर्मशिला गुप्ता को टिकट देकर बड़ा संदेश दिया है। दोनों नेता पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज से हैं। डॉक्टर भीम सिंह चंद्रवंशी समाज से आते हैं, वहीं धर्मशिला गुप्ता पिछड़े समाज से हैं। बीजेपी ने इस कदम से इस समाज से आने वाले पार्टी के कार्यकर्ताओं को साफ संदेश देने की कोशिश की है कि उससे उनकी भी चिंता है। वैसे भी राज्यसभा चुनाव से पहले भी बीजेपी नीतीश के साथ आने पर भी जातीय संतुलन पर फोकस कर रही थी। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि ये तमाम घटनाक्रम इस बात का संकेत देता है कि बीजेपी का इरादा नीतीश के साथ लंबे समय तक गठबंधन में रहने का नहीं है। ऐसा कहा भी जाता है कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और जेडीयू में खींचतान बढ़ सकती है। सम्राट चौधरी ने पहले ही घोषणा कर दी है कि बीजेपी राज्य में अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा है कि नीतीश के साथ है, लेकिन बिहार में बीजेपी सरकार बनाने का संकल्प नहीं छोड़ा है। इधर बीजेपी राज्य में अलग अलग जाति वर्ग के बीच अपना आधार बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रही है। सभी वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नीतीश कुमार पर अब बीजेपी निर्भर रहना नहीं चाहती, इसलिए पार्टी का लक्ष्य पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का है। ऐसे में अटकलें तेज हो गई कि क्या बीजेपी का इरादा लंबे समय तक नीतीश संग गठबंधन का नहीं है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आगे क्या होता है।